हमास से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के इजराइल से निकलते ही तेल अवीव पर बड़ा हमला हो गया और हमास के लड़ाकों ने तेल अवीव पर यह बड़ा हमला किया। हमास के लड़ाकों ने तेल अवीव पर 10 मिसाइलों से हमला किया। इस हमले में तेल अवीव में बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। तो बाइडेन कल तेल अवीव में मौजूद थे, नेतन्याहू से मुलाकात हुई, इजराइल को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। लेकिन जैसे ही बाइडेन ने तेल अवीव छोड़ा, वैसे ही हमास ने एक बार फिर तेल अवीव पर बड़ा हमला किया और बड़ा नुकसान हुआ है तेल अवीव को इस हमले में। अस्पताल पर हमले को लेकर लेबनान में लोगों का गुस्सा भड़क गया है। हमले से नाराज लोगों की भीड़ ने राजधानी बेरूत में अमेरिकी दूतावास का घेराव कर दिया। गाजा के अस्पताल पर हमले का आरोप इजराइल पर लगा है और अमेरिका इस जंग में हमास के खिलाफ उसकी मदद कर रहा है। और इसीलिए लेबनान की राजधानी बेरूत में फिलिस्तीन समर्थकों ने अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसमें बड़ी संख्या में उसके समर्थक हाथों में फिलिस्तीन के झंडे लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उन प्रदर्शनकारियों ने दूतावास का गेट फांदकर अंदर जाने की कोशिश भी की। वहां से सामने आई तस्वीरों में कुछ फिलिस्तीनी समर्थक दूतावास के गेट पर चढ़े दिखाई दिए, जिन्हें रोकने के लिए वहां की पुलिस लगातार उन पर पानी की बौछार करती दिखाई दी। लेकिन इसके बाद भी प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे, जिसके बाद उन्हें तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बल ने उन पर आंसू गैस के गोले दाग दिए, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। हमास के खिलाफ जंग में अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, इसलिए फिलिस्तीन समर्थकों ने अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया। गाजा के अस्पताल पर हमले के तुरंत बाद बेरूत में गुस्साए लोगों ने अमेरिका के दूतावास को घेर लिया। रात के अंधेरे में ही अमेरिकी दूतावास के बाहर सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की भीड़ जमा हो गई, जो 500 से ज्यादा लोगों के मारे जाने से बुरी तरह भड़के हुए थे और उन्होंने अमेरिकी दूतावास में आग लगा दी। और हमले से भड़के लेबनान के लोगों ने राजधानी बेरूत में अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया। वहां से सामने आए एक वीडियो में एक प्रदर्शनकारी वहां फिलिस्तीन का झंडा लगाने की कोशिश करता दिखाई दिया, जिसके लिए वो दूतावास की दीवार पर लगी कांटेदार तारों पर चढ़ गया, जबकि इस दौरान सैकड़ों की संख्या में फिलिस्तीन समर्थक नारेबाजी करते रहे। प्रदर्शनकारियों को जब वहां की पुलिस रोकने पहुंची तो वो पुलिस से भी भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस को प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इसके बाद भी वो लोग सड़कों पर डटे रहे, इसलिए उन्हें दूतावास से दूर हटाने के लिए पुलिस को उन पर पानी की बौछार भी करनी पड़ी। लेकिन बताया गया कि इसके बाद भी उन प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी दूतावास में आग लगा दी। 12 दिन बाद भी इजराइल गाजा बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। बेरी गांव के पास अभी भी हमास के लड़ाकों के हथियार देखे जा सकते हैं। हमास के आतंकियों ने इस इलाके में 100 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। में हमें दिख रहा है कि तबाही और बर्बादी कैसे मचाई गई। इस वक्त हम लोग पहुंचे थे एक कोने में, आप ग्रेनेड देख सकते, ग्रेनेड इधर, मशीन गन, उसके कारतूस, गोलियां। जब आर्मी यहां पहुंची और जो आतंक गाजा के अस्पताल पर हुए हमले के बाद हालात बद से बदतर हो गए हैं। इजराइल, हमास या फिर इस्लामिक जिहाद, गाजा के अस्पताल पर हवाई हमला किसने किया? सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। हमास का दावा है कि इस हमले में 500 लोग मारे गए। हमास ने इजरायली सेना पर हवाई हमले का आरोप लगाया। दूसरी ओर इजरायली सेना ने इस हमले के पीछे फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद का हाथ होने का दावा किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक जिस अस्पताल पर हमला हुआ वो गाजा पट्टी के उत्तर में पड़ने वाले उन 20 इलाकों में से एक था, जहां से इजराइल ने लोगों को निकल जाने को कहा था। गाजा इस समय नारकीय हालात से गुजर रहा है। पानी, बिजली, दवा और आवश्यक उपकरणों के अभाव में मरीज मर रहे हैं। बिजली व आवश्यक सुविधाएं नहीं होने से डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में नहीं, अस्पताल के कॉरिडोर और खुले में ऑपरेशन करने को मजबूर हैं। अस्पताल के बाहर चीख पुकार, तमाम चीखते कराहते मरीजों को बेहोश किए बगैर ही उनका ऑपरेशन हो रहा है, शायद जान बच जाए। अल अहली अस्पताल पर हमला किसने किया, इसे लेकर भले ही दावे अलग अलग हों, लेकिन ये दिल दहलाने वाली सच्चाई है कि वहाँ कम से कम 500 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। मलबे के नीचे से अभी और भी शव निकल सकते हैं। इजराइल हवाई हमलों के जरिए 7 अक्टूबर को हुए आतंकी हमले का बदला लेने का युद्ध लड़ रहा हो, लेकिन तमाम अभावों के बीच अल अहली अस्पताल के जिंदा बचे लोगों की सांसें जारी रखने की भी जंग चल रही है। जिनकी सांसें रुक गई हैं, उन्हें शिनाख्त के लिए प्लास्टिक के बैग में डालकर बड़े से हॉल में रखा जा रहा है। कुछ अभागे ऐसे भी हैं जो बिना शिनाख्त के बैग में भरकर कब्रिस्तान भेजे जा रहे हैं, क्योंकि मलबे से निकले उनके शरीर की ऐसी दशा नहीं है कि उन्हें पहचाना जा सके। कुछ के केवल टुकड़े ही बाहर आ रहे हैं।
इस मानव जनित हादसे में वास्तव में कितने लोग मरे हैं 24 घंटे से ज्यादा बीतने के बावजूद आंकड़ा स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि जिस समय अस्पताल की इमारत पर मिसाइल गिरी उस समय वहां सैकड़ों मरीजों के साथ बड़ी संख्या में तीमारदार और अस्पताल कर्मी भी थे। अस्पताल के घायलों का गाजा सिटी के मुख्य अस्पताल अल शिफा में इलाज हो रहा है। अस्पताल के जो डायरेक्टर हैं वो बताते हैं कि डॉक्टर हाल ही में मरीजों को जमीन पर रखकर एनेस्थीसिया दिए बगैर ऑपरेशन कर रहे हैं। हमें दवाओं की जरूरत है, उपकरणों की जरूरत है, बेड चाहिए, एनेस्थीसिया चाहिए, इलाज में काम आने वाली हर चीज चाहिए। पानी बिजली की नियमित आपूर्ति कई दिनों से भंग हो रही है। जनरेटर चलाने के लिए कुछ ही घंटों का ईंधन बचा है। अगर ये सब नहीं मिला तो मजबूरी में अस्पताल बंद करना होगा। तब अस्पताल में भर्ती मरीजों का क्या होगा, ये सोचकर ही दिल कांप जाता है। तो गाजा के अस्पताल में विस्फोट के बाद मासूमों की मौत को लेकर दुनिया के कई शहरों में प्रदर्शन हुए हैं। इनमें वेस्ट बैंक से लेकर लेबनान, जॉर्डन, लीबिया और ईरान जैसे देश शामिल हैं। वेस्ट बैंक में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी पुलिस के साथ ही भिड़ते हुए भी देखा गया है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि इस हमले की जिम्मेदारी आखिर किसकी रही।